ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिस दिन तू अकेला चलना सीख जाएगा उस दिन और सबसे आशा रखना बंद कर देगा। उस दिन तू प्रसन्न रहने का मूल मंत्र सीख जाएगा। जिस दिन तू सिर्फ मुझ पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो तेरे कितने ही करीबी क्यों ना हो, वह भी जब तेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते, तुझे नहीं जान पाते, तो तू जो दुख का अनुभव करती है उसको करना छोड़, क्योंकि वह व्यर्थ है। क्योंकि ईश्वर के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है। जब हम ईश्वर को ही अपना सच्चा साथी मानकर उन पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं, बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप ही बन जाओ। मैं अपने कर्तव्यों को पालन करूं निष्काम भाव से, लेकिन मेरा मन और चित्त सिर्फ आपके चरणों में सदैव रमा रहे। मुझे किसी की कोई बात अच्छी या बुरी ना लगे, मुझे किसी के कोई विचार प्रभावित ना कर सकें। इस दुनिया की चकाचौंध, ये जो भी विलासतापूर्ण जीवन है, कभी मेरा मन उस ओर आकर्षित कभी ना हो, क्योंकि मैं जब सच्चा ज्ञान ये जान चुकी हूँ कि बाबा की ऊर्जा के अलावा कुछ भी सच्चा आनंद इस दुनिया में नहीं है। बाबा का नाम जापी मेरे जीवन का सार बन जाए। मैं इतनी वैराग्यवान बन जाऊँ मेरे साईं कि मुझे आपके अलावा किसी से कोई लेना देना ही ना रहे। मेरी सारी दुनिया, मेरी नजरें, मेरे हृदय की सब भावनाएं आप पर ही केंद्रित हों। आप ही मेरे जीवन का सार बने। जब बाबा से अपना कोई बच्चा इस प्रकार कहता है तो बाबा उसके हृदय की बातों को जानकर उसके लिए वही मार्ग बना देते हैं, उसके लिए उसके जीवन में वही लीला रच देते हैं जैसा वो चाहता है, ताकि वह सब दुखों और कष्टों से मुक्त होकर जीवन में एक शांति को पा सके, जो कि सच्चा खजाना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही है और तू यही मांगती है कि बाबा मुझे आत्मनिर्भरता दे दो, ताकि मैं जो मजबूरी देखती हूँ या अपने आप को लाचार पाती हूँ किन्हीं आर्थिक मामलों में या कहीं भी, कि मैं चाहती हूँ मैं किसी की मदद कर पाऊँ या सेवा कर पाऊँ, लेकिन वो असमर्थता में अपनी देखकर मुझे अपने ऊपर दुख होता है कि हे मेरे साईं, मेरे लिए ऐसा मार्ग बना दो, मुझे मेरे लिए कोई ऐसा कार्य बता दो, मुझे ऐसे अपने कार्यों का माध्यम बना लो जिसमें मैं स्वयं आत्मनिर्भर करके अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जी सकूं और आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बन जाए। आपके सेवा कार्यों में मैं अपने मन को रमा लूं। इतनी मुझ पर कृपा करें बाबा। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारी यही इच्छा तुम बार बार मुझसे कहते हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि पिता अपने बच्चे को सही समय पर आने पर ही वह सब कुछ देता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। तुम निराश मत हो। तुम कठिनाइयों का सामना और संघर्षों का सामना करते करते थक चुके हो, तो मेरे बच्चे, तुम निराश मत हो, उदास मत हो। तुम्हारे जीवन में सब बुरी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब नए सुख और शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ दिव्य उपहार जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, मेरी लीला के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो। ना मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा था, ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी कश्ती को पार लगाऊंगा और तुम्हें सदैव अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करूंगा, और तुम्हें जो शांति तुम मुझसे मांगते हो उसे तुम अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करके सदैव ज्ञानवान बनोगे, वैराग्यवान बनोगे और बुद्धिमान बनोगे, और अपनी भक्ति के द्वारा तुम दूसरों का भी कल्याण करोगे। मेरे बच्चे, निराश ना हो। तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम एक वीर योद्धा हो। मेरी उंगली थामे अपने बाबा पर विश्वास करके, अपने पिता पर विश्वास करके उस मंजिल तक पहुंचना है जहाँ तक वह तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी को धारण करो। मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा जो सर्वोत्तम होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करके अपने मन में मेरे नाम जाप द्वारा शांति को महसूस करो
और अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।